हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जो है खासकर बिहार में, और चूँकि जानते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, अगर इस वैकेंसी को आप लोग मिस करते हैं इधर उधर के चक्कर में और नहीं हो पाएगा तो ज़िंदगी भर पछताइएगा, क्योंकि इसके बाद अब फिर 4 से 5 साल के बाद ही आपके वैकेंसी आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, मैं कहूँगा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एकदम ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जिसमें कुछ रस हो, जिसमें रस निचोड़ कर निकाला जाए, जिससे एक क्वेश्चन के अलावा उससे 2-3 क्वेश्चन बन सके, ऐसे प्रश्न पढ़िए। ऐसे तो यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपको मैं 30 क्वेश्चन बताऊँगा तो कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोग सीख कर जाइएगा। ऐसा लॉजिक वाला क्वेश्चन, फालतू का क्वेश्चन नहीं कि हाँ विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन सी से क्या होता है, फलाना। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा, नो डाउट, लेकिन अच्छा क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। प्रसव की तृतीय अवस्था की समान अवधि कितनी होती है? मतलब जो थर्ड स्टेज होता है लेबर का, वह समान कितना होता है? तो 15 से 30 मिनट जो है समान माना जाता है तृतीय अवस्था को। तो 15 इज द राइट आंसर, 15 मिनट। आगे है दूसरा है, कहता है समान प्रसव को क्या कहते हैं? मतलब नॉर्मल तरीके से डिलीवरी होने को हम लोग क्या कहते हैं? यूटोसिया, डिस्टोसिया, ट्रू लेबर, एस्पुरियस लेबर। तो एटोसिया जो है समान लेबर को, नॉर्मल लेबर को यूटोसिया कहा जाता है। तीसरा है, कहता है गर्भाशय के भीतरी परत को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। समझ लीजिए तीनों परत, मायोमेट्रियम होगा तो यह जो है मध्यम परत होगा, मीडियम परत। पेरीमेट्रियम होगा तो यह बाह्य परत होगा। ठीक है, मायोकार्डियम होगा, देख लीजिए मायोकार्डियम है, कार्डियम जब भी आ जाएगा तो यह कार्डियो से रिलेटेड हो जाएगा, कार्डियक से, जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट का मध्यम परत मायोकार्डियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम जो है आपके आंतरिक परत होते हैं यूट्रस के, तो यूट्रस के आंतरिक परत कौन सा होता है? इंडोमेट्रियम। ओके ना, हमसे गर्भाशय के भीतरी परत ही पूछ रहा है, तो भीतरी परत का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जबकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया है, यह गलत दिया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर जो है एंडोमेट्रियम, ऑप्शन डी सही होगा। अगर मध्य पूछेगा तो मायोमेट्रियम होगा, अगर जो है बाहरी पूछता तो पेरीमेट्रियम होता। ठीक है, चौथा है, कहता है निम्न में से, देख लीजिए निम्न दवाइयों में से कौन सी दवाई गर्भ अवस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए किया जाता है? अब गर्भ के दौरान, ठीक है ना, गर्भ अवस्था में अगर दौरा पड़ता है किसी महिला को, तो उस दौरा के लिए कौन सी दवाइयाँ हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है यह दौरा को रोकता है इस समय। ठीक है, पाँचवा है, प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त पेरू कौन सा होता है? पेरू मतलब पेल्विक, जिसे हम लोग पेल्विस होता है, जिसे हम लोग श्रोणी भी कहते हैं, और आम भाषा में पेरू कहते हैं। नहीं देखते गांव देहात में कहता हुआ पेरू दर्द कर रहा है, तो पेरू के मतलब वही पेल्विस होता है। तो यह जो प्रसव के लिए, मतलब लेबर के लिए जो सबसे अच्छा पेल्विस माना जाता है, जिसमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता है, उसे जो है हम लोग किसमें मानते हैं? गायनेकॉइड पेल्विस को। ठीक है, ये सब जो है आपके पेल्विस का ही प्रकार है। ठीक है, ये चारों पेल्विस का प्रकार है, लेकिन सबसे बढ़िया गायनेकॉइड पेल्विस होता है। पुरुषों में पूछेगा तो एंड्रॉयड पेल्विस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। छठा है, कहता है प्रस्तुति के संकटावस्था ऑब्स्ट्रक्टियल इमरजेंसी का उदाहरण क्या है? मतलब प्रस्तुति में संकट अवस्था का उदाहरण कौन सा है? गर्भ अवस्था में एनीमिया, गर्भाशय का फटना, मॉर्निंग सिकनेस, गर्भावस्था शोथ मतलब ओडिमा इन प्रेगनेंसी। तो देखिए ये सब इमरजेंसी पूछ रहा है, तो जैसे ही गर्भाशय फट जाता है तो वह इमरजेंसी कंडीशन बन जाता है। लेकिन चूँकि गर्भ के कंडीशन में एनीमिया होता ही है, जो कि एक आम है, मॉर्निंग सिकनेस भी होता है, यह भी आम है, और शरीर में सूजन होता है, यह भी आम है, लेकिन यूट्रस का फट जाना, रेप्चर हो जाना, यह आम नहीं है, यह इमरजेंसी है। ठीक है, 7 नंबर का है, प्रसव के बाद पहले 6 हफ्ते के समय को क्या कहते हैं? माय डियर, जब किसी को लेबर हो गया, बच्चे को जन्म कोई महिला दे दी, तो जन्म के बाद 6 सप्ताह तक के समय को क्या कहा जाता है? एंटीनेंटल। एंटीनेंटल तो प्रसव से पहले का काल होता है, गलत हो जाएगा। लेबर जो बच्चे के जन्म लेने के दौरान होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इंट्रापार्टम मतलब होता है लेबर के दौरान, जब चल रहा होता है लेबर उस दौरान। ठीक है, प्यूरिपेरियम होता है सूतिका अवस्था, या इसी को प्रसवो उपरांत कहते हैं। तो प्यूरिपेनियम को हम लोग जब लेबर के बाद, बच्चे के जन्म के बाद 6 सप्ताह तक जो समय होता है वह प्यूरिपेनियम होता है, इसे सूतिका अवस्था भी कहते हैं। ठीक है,
8वां है महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये सब पूछता है। चड्ढा समिति का गठन कब हुआ था? तो चड्ढा समिति हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, तो यह 1963 जो है राइट आंसर होगा, चड्ढा समिति। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो माय डियर, बाल विवाह अधिनियम 1954 गलत, 55 गलत, ठीक है, यह 1978 भी गलत है, 1929 राइट आंसर है बाल विवाह अधिनियम, याद रखिएगा। 11 है डॉट्स थेरेपी के लिए क्या दिया जाता है? मलेरिया, मधुमेह, क्षय रोग, उच्च रक्तचाप। तो डॉट्स थेरेपी टीबी के लिए दिया जाता है, या डॉट्स प्लस का है तो वह भी टीबी के लिए ही होता है। डॉट्स का फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग कमेंट करके बताइए डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। 12 है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो कैंसर के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया कैंसर के नियंत्रण के लिए, वह 1975 में शुरू किया गया, यही राइट आंसर है। ठीक है, 13 नंबर का है, कहता है, देख लीजिए, कार्य क्षमता तथा योग्यता का बढ़ना क्या कहलाता है? माय डियर, कार्य क्षमता पावर और एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता का बढ़ना, वृद्धि, विकास, लंबाई कोई नहीं। तो कार्य क्षमता और योग्यता आपको विकास को डिनोट करता है, जबकि शरीर का लंबाई चौड़ाई बढ़ना वृद्धि को बताता है। ठीक है, चलिए। 14 है बच्चा अकेले चलना कब शुरू करता है? कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेने के कितने दिन के बाद वह बच्चा जो है खुद से चलना शुरू करता है अकेला? 10 माह, 15 माह, 21 माह, 24 माह। तो लगभग जो है 15 माह में बच्चे अकेला चलना शुरू कर देता है। 1 साल से लेकर 15 माह तक बच्चा अकेला चलना शुरू कर देता है। ओके। 15 है वृद्धि में रुकावट किसके कारण होता है? वृद्धि में रुकावट मतलब ग्रोथ में रुकावट किसके कारण होता है? क्वास्कियोर, मरासमस, कुपोषण कोई नहीं। तो आपको पता है कुपोषण में मरासमस और क्वास्कियोर दोनों रोग होता है, और यह कुपोषण के कमी के कारण होता है, तो इसलिए कुपोषण राइट आंसर होगा, जो कि वृद्धि में का कारण बनता है, वृद्धि रुकने का। MTP चिकित्सीय गर्भ समापन, MTP यही होता है, ठीक है ना, MTP यही होता है, MTP ये जो है यह क्या होता है, जो गर्भ का समापन करवाता है। यह एक्ट कब जो है लागू हुआ? जिसके तहत 1971 में आया, और जिसके तहत कहा गया कि कोई भी अगर जो है गलत काम करेगा, और कोई भी जो है चाहे वो कोई डॉक्टर हो, स्त्री रोग का डॉक्टर हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, अगर वह अपने मन से बिना किसी के पूछे जांच के, बिना किसी जोखिम के अगर वह अपने जो है MTP करवाता है, या यूँ कहा जाए एवर्सन करवाता है, तो वह गैर कानूनी होगा, और इसके लिए कानून बना जो कि 1971 में आया, MTP एक्ट। 17 है डिप्थीरिया रोग का कारण क्या है? डिप्थीरिया रोग का कारण जो है स्ट्रेप्टोकोकस गलत, रूबेला गलत, डिप्थीरियाई बैसिलस, ठीक है, और उसके बाद है आपका पर्टुसिस बैसिलस। तो डिप्थीरियाई बैसिलस जो है आपके राइट आंसर होते हैं डिप्थीरिया के लिए। पर्टुसिस बैसिलस जो होता है यह पर्टुसिस के लिए होता है, काली खांसी के लिए। ओके। शुद्ध पानी का उपलब्ध होता है, शुद्ध पानी कहाँ से उपलब्ध होता है इनमें से? तो गहरे कुएं से, सही बात है, उथले कुएं से गलत, झरने से गलत, नदी से गलत, गहरे कुएं से आपके शुद्ध पानी मिलता है, बातें सही है। 19 नंबर है सिक परीक्षण पता लगाने के लिए किया जाता है। सिक टेस्ट जो होता है यह किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? मम्स, खसरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा। तो डिप्थीरिया के द्वारा जो है यह सिक टेस्ट किया जाता है ताकि डिप्थीरिया का पता चल सके। ओके। 20 है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? अनुवांशिक, भावनात्मक, मनोरंजन के साधनों में कमी, उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी है जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, आगे चलिए। 21 नंबर है यादाश्त के खोने को क्या कहते हैं? तो यादाश्त को खोने को डिलेरियम गलत, एमनेसिया सही, इंसोमेनिया यह नींद का प्रॉब्लम है गलत, इकोलेलिया होता है जो दूसरे के शब्दों को अनुकरण करता है। कोई अगर क बोल दिया तो अभी क बोले, कोई ख बोला तो अभी ख बोले, मतलब उसका नकल करते हैं शब्दों का, तो वह इकोलेलिया होता है। ठीक है। इंसोमेनिया होता है नींद का प्रॉब्लम होता है, एमनेसिया यादाश्तों में कमी होता है, और डिलेरियम जो होता है यह आपके मानसिक मन का रोग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 22 है सिजोफ्रेनिया एक विकार है, गंभीर विकार है, किसका? मन का, ठीक है, मस्तिष्क का। ओके। मेरुरज्जु का, हृदय का, तो ब्रेन का, मस्तिष्क यानी जो है आपके मस्तिष्क का आपका जो है क्या होगा मैं यहाँ पे बताता हूँ। सिजोफ्रेनिया ब्रेन मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा गंभीर बीमारी है। ठीक है। 23 नंबर है 18 गॉज के कैनुला का कलर कोड क्या है? अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछता है
चूँकि आप एएनएम के कैंडिडेट हैं तो आपको कैनुला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 18 गज के जो कैनुला होता है वह किस रंग का होता है, गुलाबी, हरा, नारंगी, नीला। तो जो 18 वाला होता है यह होता है हरा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए 20 नंबर वाला जो होता है वह होता है आपका नीला, ठीक है, नीला। तो यही जो है आपके होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो करता है, सबसे जो जिसका नंबर कम होगा वह सबसे ज़्यादा जो है आपको फ्लूइड को निकालता है, ठीक है, याद रखिएगा। 24 है पदार्थ जो बैक्टीरिया को वृद्धि को रोकता है, कौन सा, एंटीडोट, एंटासिड, एस्ट्रीजेंट, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक घोल जो होता है यह बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है, ठीक है। जैसे घाव वगैरह को साफ करने में एंटीसेप्टिक घोल का इस्तेमाल किया जाता है। 100.4, ठीक है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड के। आप लोग इसको निकालिएगा फार्मूला के तहत, ठीक है, पता चलेगा। 26 है कहता है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित, ठीक है, वाई आकार की प्रोटीन है, ठीक है। वाई आकार की प्रोटीन कौन सा है, प्रतिपिंड है, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि प्लाज्मा द्वारा उत्पादित होता है उसे प्रतिपिंड कहते हैं। 27 है मूत्राशय के मूत्र के बाहर त्यागना क्या कहलाता है। देखिए नियम, मूत्राशय से मूत्र का बाहर त्यागना कहलाता है एनुरेसिस, ठीक है, डेफिकेशन, म्यूचुरेशन, ठीक है ना, एलिमिनेशन। तो मूत्राशय से मूत्र त्यागने को हम लोग म्यूचुरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एनुरेसिस होता है जो मूत्र न त्यागने को कहते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे 27 नंबर है आपके, 26 नंबर 27 हो चुका, ठीक है ना। 28 नंबर होगा यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग गलत है, 28 नंबर होगा प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। प्लेग हमारा एक बीमारी है, ठीक है, संक्रमण है, और यह इसका उद्भावन अवधि कितना होता है। तो उद्भावन अवधि इसका 1 से 7 दिन होता है प्लेग का, याद रखिएगा। आपसे इंक्यूबेशन पीरियड भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से टाइपिंग यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एलोपेशिया का अर्थ होता है डैंड्रफ इन हेयर, ग्रोइंग इन हेयर, लॉस ऑफ हेयर, एब्सेंस ऑफ हेयर। तो एलोपेशिया का मतलब होता है माय डियर लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर, ठीक है। और आखिरी मेरा 30 नंबर का क्वेश्चन है समान दृष्टि मतलब नॉर्मल विजन कितना होता है किसी व्यक्ति में। तो समान दृष्टि जो होता है वह 6/6 का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको वो सारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया जो ओके। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।